हेलो एवरीवन। मैं व्लॉग के शुरुआत में ही वॉइस ओवर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आवाज़ इतना कम था, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड मैं बहुत शर्मा गई थी और मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन आज मैं जा रही हूँ मेरी माँ के घर, नानी के घर पे जा रही है। तो नानी के घर पे जा रही है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। पूरा वेकेशन ख़त्म हो गया बट ये लड़की गई नहीं। 1 तारीख से इसका स्कूल चालू होने वाला है, 1 अप्रैल से, और अभी इसका वेकेशन ख़त्म होने वाला है। सो बाकी 3 दिन के लिए जा रही। क्यों? क्योंकि इतने वेकेशन में इसका बर्थडे है, इसकी पार्टी है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, इसे प्लानिंग में हम लोग पूरा वेकेशन बर्बाद कर दिए। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अपनी नानी के घर पे हंसाती है। तो वो तो उनको पता है, तो नानी के घर जा रही है। उधर हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मेरे मम्मी के घर पे जाते हैं तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मेरे स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं, इसके फ्रेंड्स हैं। पर ये नक्शो जो है बेचारी घर पे ही बैठी रहती है। मेरे पर हाँ, ये बॉम्बे का ट्रैफिक है और इस रोड पे ये ट्रैफिक नहीं होगा इसे पॉसिबल नहीं है। आज मेरे ब्लॉग में सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें आवाज़ नहीं आएगा, थोड़ा जोर का बोल। जैसे घर पे चिल्लाती रहती है भैया करके। तूने वो हेडफोन लगाया है, इसके वजह से इतना मेरे चिल्ला हेडफोन्स में चिल्ला कुछ कर है ही नहीं। अच्छा, तो आज का स्पेशल डे मेरे व्लॉग का ये है कि एक स्पेशल वीआईपी गेस्ट जो कभी भी हमारे साथ नहीं होता है, वो है किसका पति सो गया। लीस्ट इंटरेस्टेड अनरोमांटिक बंदा। 3 इतनी चुलबुली लड़कियों के साथ पता नहीं कैसे रहता है। हाँ। चू 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 मम्मा वो अनरोमांटिक नहीं, नॉन रोमांटिक होता है। वो अनरोमांटिक मेरा है, इट्स माई लाइफ माई रूल। मैं कुछ भी बोलूँ, नॉन रोमांटिक अनरोमांटिक, भाई तेरा क्या चाहता है? हाँ, मेरा बहुत ये जो 2 लड़कियां मेरे साथ आ रही हैं, ये जब भी मेरे साथ आती है, कहीं पे भी बाहर जाती है मेरे साथ, कभी भी आती है, मतलब नहीं 24/7 मेरे को ही चिपकी पड़ी है। मैं जहाँ जाती है मेरे साथ ही रहती है। सो जैसे हम लोग है ना कैब में बैठ जाते हैं, इनको लग जाती है भूख, इनको लग जाती है प्यास। बट आज हमारा करता धरता हमारे साथ है, और लेकिन ना इनको प्यास लगी है ना इनको भूख लगी है। करता धरता मीन्स हस्बैंड, और ये पापा के सामने चुप बैठी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इनको ना भूख लगी ना प्यास लगी, और ये देखो मुँह छुपा के बैठी है। वरना तो भाई साहब इनको तो 1 सेकेंड इनका मुंह नहीं बंद जाए, चबड़ चबड़ खाती रहती। ये दूसरी लड़की हमेशा बिजी रहती है, पता नहीं इसको किसके फोन आते हैं। मैं अंदर बैठ थोड़ी देर के लिए। फिर भाई बच्चे संभालो, बच्चे की बैग धीरे बोल, मेरे को बच्चे के फोटो संभालो, धीरे बोल, कोई संभाले, ट्रेन निकले जा रही है। धीरे बोल, कोई संभाले, गाइस देखो आम। अरे बट क्यों? यहाँ जंगल में बहुत सारी लेडीज लोग ऐसे बैठ के आम बेचती है। इधर बहुत आम के पेड़ हैं। गाइस एक बार मेरी मम्मी हम लोग घोड़बंदर जा रहे थे, इधर से ही जा रहे थे नानी के घर पे। तब मेरी मम्मी ने बोला था मम्मी को इधर जैसा स्नेक दिखा था। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपको इधर एक बार स्नेक दिखा था? मम्मी बोली नहीं, मैंने
तो कभी नहीं मतलब देखा है, बट मतलब नेशनल पार्क के इधर ही देखा है मैंने, बट इधर मैंने नहीं देखा। तो मैंने बोला कि मम्मी आपने तो मेरे को बोला था कि मैंने देखा है सांप, आप बोल भी रही थी कि देख स्नेक है स्नेक है स्नेक है, तभी अभी बोली मैं तो मजाक कर रही थी। कितना अकाया है ना। बट उसके बाद मैं एक आपको बता दूँ कि अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हम घर से निकले, ये लड़की की पोजीशन देखो, ये सिंपल सीधी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकती है। हाँ, और अगर यही हमने उसको बोला होता ना तो रात गोदी में बैठो कभी एडजस्ट करने के लिए, नहीं भाई मैं गोदी में कैसे बैठूंगी, गोदी में बैठ ऐसे। सकती हूँ मैं, बट रिक्शाज में क्या होता है ना, जो इधर का पाइप मतलब स्टील का रॉड रहता है ना, वो मेरे नीज पे लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा गोदी में नहीं बैठती। गोदी में नहीं बैठती है बहुत इसका, मैं बैठती हूँ बट अभी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बट वो व्यू देखना है इसीलिए मैं ऐसे बैठी हूँ, एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल देन दिस। एक ऑलरेडी 2 साल हमारे साथ है, ऊपर से दूसरी लड़की जो हमारे साथ बात ही नहीं करती है। जब बड़ी थी, सॉरी तो बड़ी हो गई, जब छोटी थी तो मेरा दिमाग इतना खाती थी, इतने पकाओ गाने सुनाती थी, इतने सवाल पूछती थी। और अभी देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सो भी हम रास्ते में रुक के कपड़े देखो डांस चालू हो गया, क्योंकि उनके पापा ने जो उनके लिए रास्ते में रुक के कुछ खाने का इंतज़ाम कर लिया है, कुछ भी कम मसालेदार चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है खाने में। और रास्ते में जो हाईवेज पे ये जो ककड़ी वाले और बहुत जूस वाले फ्रूट्स वाले रहते हैं, उनसे खाने का मज़ा वहाँ के पाव इस रोड पे ना ट्रेन का ट्रैक है जहाँ से बहुत सारी मेल जाती है, तो यहाँ से क्रॉस करने के लिए अगर कभी भी ट्रेन जाती है तो ये रोड बंद किया जाता है, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं। सो हम वेट कर रहे हैं, अभी ये ट्रेन जाएगी फिर हम चले जाएंगे क्रॉस करके। मोस्ट ऑफ सब ने ना ये मूवीज़ में देखा रहेगा, पुरानी मूवीज़ में ऐसे होता है। फाइनली हम घर पहुँच गए, मेरी माँ के घर पहुँच गए। इतनी धूप है ना भाई साहब, बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि चल के जा रही हूँ, इसकी वजह से। हे भगवान, मैं मेरी माँ के घर पहुँच चुकी हूँ। मर गई। सो मैं मम्मी के घर पे आ गई हूँ। अभी आपको बताऊँ, अब मेरी 3 दिन की छुट्टी है, मेरे कोई बच्चे नहीं, कोई नहीं, बस मैं और मेरी स्कूल फ्रेंड्स, और मैं बस आराम करने वाली हूँ कि माँ के घर पे आने के बाद ऐसा ही होता है, मैं बच्चों का 1 रुपये का टेंशन ही नहीं लेती हूँ। बस आते ही चालू हो गया है मेरा फेवरेट कंदी पेड़ा, और बच्चों का भी मुंह चालू हो गया है कुछ ना कुछ। ये होता है नानी के घर पर जाने के बाद, बस मुंह चालू रखो, बंद नहीं रहना चाहिए। बाय बाय, आज के ब्लॉग में बस इतना ही।